हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि देखिए गोचर से रिलेटेड है। हम हमेशा महादशा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट देखिए जो गोचर होता है ना, वो हमारे लाइफ के इवेंट्स को प्रॉपरली हाईलाइट करता है कि ये गोचर हुआ तो यहाँ पे क्या हो सकता है बेसिकली। तो इसमें हम यूजुअली देखिए 4 मेन प्लैनेट्स को लेते हैं, जो कि हैं राहु, केतु, गुरु और शनि को। और इनका गोचर काफ़ी टाइम पे ना, हमको अगर आप उनको प्रॉपरली रीड करो ना, तो बता देगा कि इस टाइम पीरियड में आप किस जगह पे, किस क्षेत्र में चीज़ों को देख सकते हो, क्या हो सकता है, और क्या ये ऐसा कोई गोचर हो रहा है जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स हो सकते हैं, या तो फिर लाइफ में राइज हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे चार्ट दिखाऊंगा जहाँ पे जब मैं डिस्कस करूँगा तो इट इज़ अ पेनफुल डिस्कशन होगा, मतलब कि हार्ड डिस्कशन होगा, क्योंकि ये मैं राजीव गांधी जो कि हमारे फॉर्मर पीएम थे, उनके बारे में बताऊंगा, उनका चार्ट डिस्कस करूंगा, और आपको मैं गोचर के थ्रू समझाऊंगा कि वो जो इवेंट्स था वो कैसे हो ही गया एस्ट्रोलॉजिकली, किस तरीके से वो चीज़ आपको दिख ही रही थी करके। बट उसके पहले मैं देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि थंबनेल जो है ना, थंबनेल का क्या मैं क्रिएट करके आपको दूँ। बहुत लोग वैसे फ्री में मुझे हेल्प करना चाहते हैं, बहुत लोग ऑब्वियसली पेड ही होगा। तो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखिए मुझे भी ये चीज़ पता है कि मेरे थंबनेल बहुत एवरेज होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बट देखिए मेरा मेन मकसद ये होता है कि जो कंटेंट है, यानी कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, उसमें बात हो। क्योंकि देखो, सन इन वर्गो, फॉर एन एग्जांपल, सन इन वर्गो है, जिसको सन इन वर्गो जानना है वो आएगा, देखेगा अगर मेरे वीडियो को, या मेरे वीडियो को अगर फॉलो करता होगा, तो उसको पता है कि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा करके। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हायर कर लूँ, बहुत अच्छी तरीके से, और आपको पेश करूँ, बट अंदर आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर वो चलेगा नहीं चैनल। या तो फिर उसमें आपको ही मज़ा नहीं आएगा बेसिकली, कि मैं आपको अट्रैक्ट तो कर लूँ, बट उसमें फिर अंदर माल नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम पे सिंबल ही रखता हूँ, क्योंकि आप अगर सिंपल तरीके से भी एक बार भी क्लिक करोगे, ऑब्वियसली मैं इतने सारे वीडियोस डालता हूँ, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, और एक वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगा तो ऑब्वियसली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बहुत लोग देखते नहीं करते हैं, भूल जाते होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और थैंक यू, आपने देखिए मुझे सपोर्ट करने की कोशिश के लिए, मुझे अच्छा लगा। बट मैं आपको ऐसा ये नहीं है कि मुझे किसी से वर्क लेना नहीं है, बट मुझे जब अगर ज़रूरत होगी तो ऑब्वियसली मैं आपको अप्रोच करूँगा, बट अभी मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो बात करते हैं आज की टॉपिक, जो कि है हमारा गोचर से कैसे इवेंट्स का पता करें। तो देखिए राजीव गांधी जी का आपके सामने चार्ट आ गया होगा, तो वर्गो एसेंडेंट है, आप देख सकते हो, और वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। आप देखो कि जो केतु है इनके 5th हाउस में कहाँ बैठा हुआ है, कैप्रिकॉन साइन में बैठा हुआ है। राहु जो कि इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है, आपके कैंसर साइन में। और आप देखो 5 प्लैनेट्स जो कि इनके 12th हाउस में बैठा हुआ है, और 12th हाउस में आत्मकार का, अमत्याकार का, घटनीकार का, सब बैठे हुए हैं। ये जब तक बाहर थे अपना एज अ पायलट थे, इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। जब तक वो पायलट थे उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, कोई इशू नहीं था, सब चंगा सी, बहुत एन्जॉयमेंट हो रहा था वहाँ पे, सब कुछ सही चल रहा था वहाँ पे। जो उनको चाहिए था, जब चाहिए था उनको अवेलेबल था। जब उनकी मंगल की महादशा चल रही थी, मून की महादशा चल रही थी, वो बाहर ही रहे, वहीं के लेडी से उन्हें प्यार भी हुआ, मैरिज हुआ, जो भी हुआ सारा चीज़ चल रहा था। बट जब उनकी मदर की डेथ होती है, अब मदर की डेथ हो रही है, ठीक है, अब देखो मदर की डेथ कब हो रही है, राहु कैंसर साइन में था, राहु कैंसर साइन में था, और जैसे ही राहु की महादशा शुरू हुई तो मदर की डेथ हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या सबका कैंसर साइन में राहु रहेगा तो मदर की डेथ हो गया, उनको इश्यूज आएंगे? नहीं, इसमें आपको ये भी देखना चाहिए कि जो मून है वो 12th हाउस में चला गया। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे अब राहु, इस वजह से ये चीज़ ज़्यादा एक तरीके से हो गई। और दूसरी चीज़ क्या हुआ कि जब मदर की डेथ हुई तो उस टाइम पीरियड पे
राहु के साथ अंतर्दशा गुरु का था, जो कि खुद भी 12th हाउस में था। और जैसे कि देख, बाधक क्या है, बाधक वर्गो एसेंडेंट का क्या है, जुपिटर है, जो कि 12th हाउस में गया है। तो जुपिटर इनकी कुंडली में उतना कुछ फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। फॉरेन में थे तो रिस्पेक्ट सारा कुछ था, जब इंडिया में आए तो देखिए, मैं इसमें आगे आगे बात करूँगा तो आपको समझ में आएगा। इंडिया में आए, पीएम बने, जब पीएम बने तो बहुत कुछ उनके ऊपर एलिगेशन भी लगे, जो कि 5 साल के उनके करियर में आपने देखा। अब इसमें ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो अब यहाँ मेन बात हो रही है कि राहु की महादशा हुई, जुपिटर की अंतर्दशा होते ही ये क्या बन गए, पीएम बन गए देश के, जो इनके मदर के साथ हो गया। तो जुपिटर ने जो काम किया ना, वो सपोर्टिव काम नहीं था एक तरीके से। काफ़ी टाइम पे देखिए, हम सोचते हैं कि ये जो चीज़ हुई है ना हमारे लिए, 12th हाउस एक्टिवेशन, उसमें देखना चाहिए कि 12th हाउस एक्टिवेशन में ये काम अगर अच्छा हुआ है तो क्या हमारे वो लॉस में जा सकता है। तो इस चीज़ को कभी कभी आपको ध्यान देना चाहिए। खैर, गोचर की यहाँ पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, महादशा के नहीं, क्योंकि गोचर में इवेंट्स, प्रॉपर इवेंट्स आप देखते हो। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देख ली कि राहु जब कैंसर साइन में होता है तो देखिए एक चीज़ हम कहते हैं कि पर्सन मासेस के काम उसको करने चाहिए। जब जो सैटर्न वहाँ पे कैंसर साइन में होता है तो मासेस से जुड़े हुआ काम करना चाहिए। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट पीएम बन गए, कुछ भी नहीं थे, डायरेक्ट पीएम बन गए। अब हम आते हैं कि अब इनकी लाइफ में जो मेन चीज़ है ना, कि जो इवेंट्स घटे क्या, कैसे हुआ करके, कैसे इवेंट्स हुआ। तो देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को हुई थी, और किस तरीके से मृत्यु हुई थी हमें पता है। तो इसका प्रॉपर देखिए सारा, जो कि अगर आपको सोनी लीव पे आ रहा है द हंट करके, उसमें देख सकते हो, जिसमें सारा बताया हुआ है कि कैसे डेथ हुई थी करके। तो हम यहाँ पे मेन देख रहे हैं कि गोचर क्या चल रहा था करके उस टाइम पीरियड में, और आप भी अपने लाइफ में अपने आप से ये चीज़ को देख सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन उनकी डेथ हुई ना, तो उनकी कुंडली में गोचर क्या चल रहा था पता है आपको? राहु के ऊपर मंगल और गुरु का ट्रांजिट चल रहा था। ठीक है, मंगल यहाँ पे क्या है, डिबिलिटेटेड चल रहा था इनकी कुंडली में, राहु के ऊपर। करेक्ट, राहु कैंसर साइन में है, मंगल एंड गुरु वहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। मंगल अब वीक हो गया कुंडली में, क्योंकि डिबिलिटेटेड में चल रहा है। दूसरी चीज़, केतु जो है, केतु के ऊपर क्या चल रहा है, सैटर्न का गोचर चल रहा है। सैटर्न का गोचर चल रहा है केतु के ऊपर, और सैटर्न एस्पेक्ट कहाँ पे कर रहा है, मंगल के ऊपर, और मंगल कहाँ बैठा हुआ है, राहु के ऊपर। तो यहाँ पे तमासिक एनर्जी प्रोड्यूस होने लगी। ठीक है, प्रॉपर तमासिक एनर्जी प्रोड्यूस होने लगी। दूसरी चीज़, राहु कहाँ ट्रांजिट हो रहा है, राहु उनके सैजिटेरियस साइन में ट्रांजिट हो रहा है, और सैजिटेरियस साइन से राहु कहाँ एस्पेक्ट कर रहा है, जेमिनी साइन को एस्पेक्ट कर रहा है। उनके बर्थ चार्ट में जेमिनी साइन में क्या बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, और वही सैटर्न के ऊपर केतु भी ट्रांजिट कर रहा है शुक्र के साथ। तो जो उनकी मृत्यु हुई थी, केतु शुक्र के साथ जो मृत्यु हुई थी, किस तरीके से हुई थी हम सबको पता ही है, कि वुमन ने एक तरीके से गार्लैंड डाला था। तो उनकी मृत्यु का कारक क्या हुआ, वुमन के गार्लैंड डालने से हुआ, मतलब कि हार बॉम्ब में लगा के जो कि उनकी मृत्यु, उनको बेसिकली शहीद किया गया था। तो यहाँ पे देखा कितनी नेगेटिव एनर्जी एक साथ प्रोड्यूस हो रही थी, सब तमासिक एनर्जी प्रॉपर एक्टिवेशन में। जो बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे, अरे गुरु उच्च का था ना, उसने क्यों नहीं बचा है। गुरु उच्च का था, बचा लेता, बट इतनी सारी जब एनर्जी साथ में प्रोड्यूस हो रही थी ना, पर्सन के पास ज़्यादा चांस नहीं था, ज़्यादा चांस नहीं था पर्सन के पास। और आप अगर द हंट, अगर आप ये जो वेब सीरीज़ देखोगे ना, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी जो प्लेन आ रही थी वो ख़राब हो गई थी। प्लेन, आई थिंक प्राइवेट जेट था, वो ख़राब हो गया था उस दिन आने के लिए तमिलनाडु में, बट उन्होंने खुद उसको ठीक किया और खुद फ्लाई करके आए। समझ रहे हो आप, उन्होंने खुद फ्लाई करके आए, मतलब कि वो मृत्यु के पास चले ही गए एक तरीके से। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतने हाई लेवल पे आपके कुंडली में ट्रांजिट कर रही थी। और आई थिंक वो एथिस्ट भी थे, तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल इतना कुछ उनका इंक्लिनेशन था नहीं कि जहाँ पे उनको कुछ हिंट हो जाता। ये मेरी पर्सनल राय है, देखिए मुझे पता नहीं, बट मैंने जितना भी उनके बारे में पता किया है कि वो एथिस्ट थे एक तरीके से।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से तमासिक एनर्जी एक्टिव था, हर एंगल से एक्टिव था। तो इसीलिए गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम महादशा को देखें, महादशा उस प्लैनेट का और वो जो हाउसेस से रिलेशन रखते हैं, ठीक है, उसका एक आपको ओवरव्यू दे देता है। बट जो मेन गोचर होता है ना, वो आपके लाइफ को ड्राइव करता है, आपके लाइफ के सडन इवेंट्स को शो करता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको पता है क्या है, महादशा से भी अगर देखोगे ना, तो राहु में केतु का अंतर्दशा चल रहा था। और आपको याद होगा D60 में मैंने क्या सॉरी D30 का जब मैंने चार्ट डिस्कस किया था, आपको क्या बोला था कि जहाँ पे राहु केतु बैठा होगा ना कुंडली में, राहु केतु जहाँ बैठा हुआ है, कोई प्लैनेट के साथ अगर वो बैठ जाए ना, तो प्लैनेट भी सफ़र करता है। तो अगर आप इनका D30 चार्ट देखोगे ना, तो वहाँ पे राहु केतु जो है ना मंगल के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि शरीर को हमेशा यातना होने के चांसेस है। अगर आप देखो कि इनके ऊपर पहले भी अटैक्स हुए थे जब ये श्रीलंका में गए थे। बहुत लोग देखे जो पॉलिटिक्स फॉलो करते उनको पता होगा कि आर्मी पर्सन ने ही अटैक किया था। मार्स क्या होता है, आर्मी पर्सन ही होता है ना। तो आई थिंक नेवी के एक पर्सन ने अटैक किया था, नेवी आर्मी है मुझको इतना याद नहीं है, बट हाँ फोर्स से ही एक रिलेटेड पर्सन ने अटैक किया था। और जो उनको मारने वाला भी था, ठीक है, वो हमेशा मिलिट्री, अपने आप को एक मिलिट्री समझता था। जो प्रभाकरण था वो अपने आप को एक वो अपना एक मिलिट्री कमांडर ही समझता था। वो पहनता भी वही वेशभूषा में ही घूमता था। तो आपने देखा गोचर का पावर कितना होता है। और गोचर, महादशा, सब कितने कितने कॉम्पैक्ट तरीके से ये इवेंट हमारे सामने आया। महादशा देखो बट गोचर देखो, गोचर में वो चीज़ कितनी सपोर्ट हो रही है। ठीक है, हम मान लेते कि राहु की महादशा नहीं चलती, ठीक है, और कोई महादशा चलती, ये गोचर होता। फॉर एन एग्जांपल जुपिटर का ही महादशा चलता, स्टिल मुझे लगता है कि ये इवेंट्स हो जाते, क्योंकि जुपिटर ऐसा कोई बहुत बड़ा सपोर्टिव नहीं है यहाँ पे इनकी कुंडली में। मरकुरी की महादशा में फिर भी हो सकता था कि वो बच जाते, वैसा मेरे को लगता है। मार्स की महादशा में भी बच सकते थे, बट राहु की महादशा में देखिए क्या बेसिकली उनके पीछे साजिश हो रही थी, और उस साजिश को वो कट ऑफ ही नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत लोगों को कुछ भी समझना है ना, कुछ भी समझना है कि यार मेरे लाइफ में इश्यूज़ क्या होंगे, जस्ट राहु केतु कंजंक्ट जो साथ में होते हैं ना D30 में, उसके साथ कोई प्लैनेट है क्या देख लो, और उनकी प्लेसमेंट देख लो, आपको पता चल जाएगा। D30 इनका देख लो, जैसे ही पावर में आएगा दुश्मन आपके बनेंगे, इश्यूज आपको होंगे। तो होपफुली ये जो मैंने गोचर आपको समझाया है ना, गोचर को आप किस तरीके से देख के मेजर इवेंट्स को देख सकते हो, गोचर के थ्रू बताऊंगा, पता चल जाता है। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको है कि इसका मैं गुड जो लाइफ में राइज का जो गोचर होता है ना, उस पर भी कोई वीडियो अगर आपको चाहिए और आपने ये पूरा वीडियो देखा हुआ है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो आप ज़रूर मुझे बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ जाके मुझसे कंसल्टेशन का प्रोसीजर पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।